मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 17 नवंबर 2023 और हम फिर से आज निकल रहे हैं ऑफिस की तरफ। और सुबह सुबह जो है आज अब बच्चे का स्कूल ओपन हो गया है तो भाई बच्चे को स्कूल छोड़ने भी जाना पड़ता है। तो हम लोग भाई तैयारी बना रहे हैं भाई। अब सुबह सुबह अभी वो लेटा हुआ है तो उसको उठाते हैं फिर चलते हैं। दिन की शुरुआत करते हैं अपनी इस चाय के साथ में। चलो तो भाई फिर निकलते हैं ऑफिस की तरफ और मिलते हैं। आप देखते हैं दिन में क्या क्या करते हैं तो सीधा ऑफिस की तरफ जाते हैं। फिर आपसे मिलते हैं सीधे शाम को या दोपहर में टाइम मिलता है तो। यहाँ सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। क्या बता है, पूरी बन रही हैं। सो गया, यही हाल है भाई बच्चों का सुबह सुबह मॉर्निंग। कल रात में इसने जो है ना अपनी पलकें काटी हैं। देखो ये पलकें देखो इसकी कैंची से काटी थी। कल ये आपको एक कहानी सुनाते हैं। कल एक्चुअली मैं आया था ऑफिस से, इन्वर्टर थोड़ा सा ख़राब था तो मैं और वाइफ जो है ना इन्वर्टर सुधारने चले गए। हमने कहा कि चलो इन्वर्टर सही कर लेते हैं। एक्चुअली लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा था उस वजह से इन्वर्टर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। उसका कोई बटन वटन था ना वो स्विच ऑफ हो गया था। तो भाई मैं नट बोर्ड लेके सब कुछ आया ऑफिस से और मैंने जो है ना इन्वर्टर की बैटरी में लगाया। दोनों लोग हम लोग वहीं पर अपना उसको ठीक करने में लगे हुए थे। इतनी देर में हमारा जो छोटू है हमारे बिट्टू ये अंदर बेड पर लेटा हुआ। इसने क्या किया, एक कैंची उठाई और कैंची से अपनी ये जो पलकें होती ना पलकों को काट डाला। एक्चुअली हम लोगों की जो पलकें हैं वो बहुत बड़ी कैसे से वैसे छोटी छोटी रहती ना तो उसकी पलकें थोड़ा सा बड़ी बड़ी हैं यहाँ तक की। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, स्कूल में किसी ने कुछ बोला होगा या मतलब और लगा, उसको लगता होगा कि भाई ये अच्छी नहीं लग रही। उस वजह से उसने क्या किया, उनको पूरा काट के रख दिया। अब हम लोग आए थोड़ी देर बाद जब अंदर तो देखो चोर कितनी भी चोरी करे पर उसकी चोरी जो है ना वो पकड़ जाती है। वो अपने आप को कितना भी 30 मार खा समझ ले कि भाई मैंने चोरी कर ली और मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, पर भाई पकड़ तो जाएगी। अब पकड़ा कैसे हम लोगों ने, उसने काट के और उसको सही सही कर दिया। पर छोटे छोटे जो बाल के टुकड़े थे ना वो उसके यहाँ पर हल्के हल्के से लगे रहे। अब मैं आया अंदर तो वाइफ ने भी ध्यान नहीं दिया। मैं आया अंदर तो मैंने कहा ये बताओ ये छोटे छोटे से बाल यहाँ पे कैसे लगे हुए हैं। तो पहले कहता है कुछ नहीं वो ऐसे ही हैं वो ऐसे ही हैं। फिर मैंने एक अंदाज़ा लगा, मैंने कहा बाल तो मैंने इसके 2 दिन पहले कटवाए थे सैलून में, इसके छोटे छोटे बाल यहाँ टुकड़े कैसे लगे हुए हैं। तो कितनी देर में उसकी मम्मी बैठी हुई थी, उसने नोटिस कर लिया इस चीज़ को। तो उसने पूछा भाई क्या है ये, क्या किया तुमने, तब भी उसने कुछ नहीं बताया। फिर मेरी नज़र इसकी पलकों पे गई हल्की से तो मेरी नज़र इसकी पलकों पे गई। मैंने कहा ये भगवान इसने क्या किया, इसने अपनी पलकें काट डाली। अब ये एकदम साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट, समझ गया कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई। बता नहीं रहा था। उतने में उसको डांटा हो। अब ये बताने को बिल्कुल मना करने लगा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने मन से हो गया। बगल में कैंची पड़ी हुई थी, हमने कैंची उठाई। हमने कहा ये बताओ इतनी बड़ी कैंची से तुमने ऐसे पलके काटी क्यों, ये बताओ मेरे को समझ नहीं आई चीज़। बच्चे ने कल से लेके अभी तक ये चीज़ हम दोनों को नहीं बताई कि आखिर उसने किया तो ऐसा क्यों किया। अब इसका रीज़न मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर क्यों किया। हम लोग कल इतना हंसे इस चीज़ को लेकर और पूछते रहे, फिर भी वो बिल्कुल सुन्न सा रह गया। उसने कुछ भी नहीं बताया हमें, कुछ भी नहीं। और अभी देखो, अभी आपको दिखाएं, देखो ये मोबाइल चला रहा है, यहीं पे सुन रहा है बैठे बैठे। मतलब ये हालात हैं इसके। और मतलब
ऐसा नहीं है, मतलब सेंस है, सारी चीज़ें हैं, समझता है हर चीज़, पर किसी ने, मुझे लगता है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, ये अभी भी नहीं बता रहा, ये मुझे अभी भी नहीं बता रहा है कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसने काटा। इसकी पलकें जो है ना बहुत शुद्ध अच्छी हैं, मतलब वो लगता था कि यहाँ तक, मतलब यहाँ तक ऐसी लंबी लंबी पलकें, खूब लंबी लंबी थी। मतलब ऐसे बहुत रेयरली बच्चों के होते हैं, हम लोगों की भी हैं तो बहुत छोटे छोटे, हम लोगों के कभी ऐसे नहीं हुआ। तो मुझे लगता है जहाँ तक इसको किसी न किसी ने स्कूल में कुछ ना कुछ इसको बोला, तब इसने ये काम किया, नहीं तो ये इतनी बड़ी नालायकी नहीं करता। या तो ये अपनी मम्मी के साथ कभी ना कभी, हाँ इसकी मदर का भी कहना ये है कि ये पार्लर गया होगा, मम्मी को देखा होगा इसने, तो मम्मी जो है ना अपना आईब्रो बनवाती हैं, ना कि पलके कटवाती हैं। उसने कटिंग जो है कहीं ना कहीं किसी का देखा है तो कर सकता है ऐसा। अब आप लोग भी मेरे को बताना कि कभी क्या ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि बच्चों ने कभी इस तरीके से किया हो, या क्या वजह हो सकती है, ऐसा क्यों किया होगा। तो मेरे को अभी तक रीज़न बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। तो भाई कल से लेके अभी भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ा सा हंसने लगे। मेरे को बताओ ये बच्चा अभी कितने बुरे बुरे कांड करता है भाई। तो भाई आप लोगों के यहाँ भी बच्चे इस तरह से अगर करते हो तो बी केयरफुल, क्योंकि अब लगता है क्या ग्रो होंगी नहीं होंगी वो तो आगे इन फ्यूचर वो तो देखा जाएगा, पर अभी जो उसने करना था वो कर दिया, तो वो हो गया। तो अब भाई यही सीन है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल रहा था इसी चीज़ को लेकर कि उसने किया तो ऐसा क्यों किया भाई, अभी तो मेरे को बात नहीं समझ में आई। तो भाई यही है। अब एक बार और मैं आज मैं पूछूंगा उससे फिर से एक बार और अच्छे से पूछूँ। कल मैं रात में खूब प्यार से पूछा, खूब अच्छे से पूछा, चॉकलेट दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, फिर भी उस बच्चे ने बताया नहीं मुझे। रात में बिल्कुल भी डिस्कशन ही नहीं किया उसने मुझसे कि पापा ऐसी कोई दिक्कत थी या मैंने कहीं देखा है इस वजह से मैंने काट दिया, मेरे को अच्छी नहीं लगती, ये उसने कभी नहीं बताया। पर ये मान लीजिए कि कोई ना कोई बात तो है जिस वजह से उसने ये किया। कभी अपने बाल नहीं काटे आज तक, ये काटने का क्या मतलब नहीं। चलो देखते हैं, अब खाने की तैयारी हो रही है कि मैम कल जाना है बच्चों को लेके सबको मोती झील घुमाने के लिए। तो इससे तो हमसे बोली भाभी और इसको ले तो जा सकते हैं हम, पर क्या भैया ले जाने देंगे। तो कह रहा था पापा तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने देंगे, कह रहा था पापा तो बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। अब इनको देखो, आज घर में ये हमारे साले साहब की बिटिया है, करोगी देखो आज घर में शैतानी करोगी तुम, पूरा सेंस है, बोलो जल्दी, पूछा जा रहा शैतानी करेगी शिवी, इधर आज शैतानी करोगी नहीं करोगी, गुड। अब देखो नया नया शौक हो रहा है, लड़कियों के कपड़े पहन लिए एक दिन, है ना। अब देखो कि लड़कियों के कपड़े पहन के कैसा लगा। डिनर वगैरह हो गया और खड़े होकर थोड़ी देर हमने कहा चलो ब्लॉग ही कर लेते हैं। तो आपको जो स्टोरी अभी बताई उससे भाई आपको यही सीख मिलती है कि हमेशा घर पे जो ना केयरफुल रहें। और हम लोगों ने यहाँ पर जो ना एक चीज़ और भी कर रखी थी, मॉर्निंग में भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोगों ने तुलसी वगैरह लगाया हुआ था, तो एक चीज़ नहीं समझ में आई कि यहाँ पे हमने एक चीज़ है, ये तुलसी वगैरह देखिए, ये तुलसी का पौधा लगाया था ये वाला, और एक पौधा हम लोगों ने ये वाला लगाया था। पर इसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम ये है कि आखिर इसकी जो लीव्स है ना वो सब झड़ चुकी हैं, पता नहीं क्या वजह हुई, हम लोगों ने समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पानी वगैरह भी जरूर डालते हैं, करीब ये 6 मंथ नहीं तो 3 मंथ का तो हो ही गया ये जो प्लांट है ये वाला। और कुछ और भी प्लांट जैसे गुलाब का लाए थे तो गुलाब का भी बिल्कुल सूख के बराबर हो गया। ये तुलसी वगैरह, तो तुलसी तो हमेशा सदाबहार रहती है। और एक और भी था, वो भी हमारा जो प्लांट ना वो भी ख़राब हो गया। तो बताइएगा ऐसा क्यों होता है, आखिर नॉर्मल मतलब केसेस में क्या सभी काम इस तरीके से होता है या हमारे? भाई यही सब है। और कल का फिर से तैयारी शुरू हो जाएगी ऑफिस जाने की, और बस हम लोगों का डिनर वगैरह हो गया। अब सीधा इस ब्लॉग को यहीं पे दी एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बाय।